नमस्कार, 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। बिहार में 121 दिन के बाद 28 नए संक्रमित मिले हैं। सबसे ज़्यादा 10 नए संक्रमित पटना में मिले हैं। नए संक्रमितों में से एक कतर से लौटा है, वो पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके से मिला है। इससे पहले 25 अगस्त को राज्य में 31 नए संक्रमित मिले थे। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया है। रविवार देर रात उन्होंने अंतिम सांसें ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 81 साल थी। 1940 में उनका जन्म हुआ था। वो बिहार के सबसे अमीर सांसदों में से एक हैं। उनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ की है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल और माप्रा लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी 2 दवा कंपनीज थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। पटना के कंकड़बाग में ओल्ड बाईपास में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जिस युवक की हत्या हुई है उसका नाम मनीष कुमार है। हत्या एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के अंदर की गई। आंखों के सामने हुई पति की हत्या से पत्नी बदहवास है। वहीं स्टाफ सचिन कुमार के सिर पर पिस्टल के बट से मारकर उसे घायल किया गया है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। इससे कनकनी बढ़ेगी। ये हालात 30 दिसंबर तक रह सकते हैं। कई जिलों में शीतलहर के हालात भी बन सकते हैं। बिहार के गया जंक्शन पर ट्रेन में भीषण आग लगी है। जंक्शन के पील ग्रीन प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लगने से जंक्शन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लगने से एक कोच जलकर खाक हो गया। वहीं आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर लाई गई, जिसके बाद किसी तरह आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी की इस घटना में किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन अभी तक आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। सरकारी नौकरी के लिए बिहार पुलिस में बेहतरीन मौका सामने आया है। बिहार में 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास सिपाही बनने का सुनहरा अवसर है। प्रदेश में शराबबंदी की सख्ती के बीच मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग के अधीन मद्य निषेध सिपाही के 365 पदों के लिए बहाली निकाली गई है। इन पदों के लिए 19 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अभ्यर्थी आगामी 18 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं मद्य निषेध सिपाही बनने के लिए लिखित परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए होगा। मद्य निषेध सिपाही का वेतनमान केवल लेवल 53,000 तक रखा गया है। झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन के एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राज्य में जिस प्रकार अचानक कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, विशेषज्ञ उसे ओमिक्रॉन की आहट जरूर मान रहे हैं। राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति ये है कि पिछले 2 सप्ताह में राज्य में मरीजों की संख्या में लगभग 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों की बात करें तो 2 सप्ताह पहले राज्य में महज 89 कोरोना मरीज मिले थे, जबकि बीते 6 दिनों में ही राज्य में 324 मरीज मिल चुके हैं। झारखंड में लगातार बढ़ती ठंड के बीच मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। पिछले 2 दिनों में राज्य में बादल छाए हुए हैं। इसके कारण सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। इसके कारण आसपास इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कोहरा छट भी रहा है। धनबाद जिले के छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया, जिसमें छात्रों ने स्कॉलरशिप आवंटित होने की प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। छात्रों ने बताया है कि छात्रवृत्ति स्वीकृत होने में दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से जिले के कई महाविद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई और भविष्य अधर में लटक गया है। जिला कल्याण विभाग छात्रों की परेशानी, छात्रवृत्ति में उत्पन्न अड़चनों को दूर करे।
स्कॉलरशिप से संबंधित समस्या को लेकर डीसी ऑफिस आए हुए हैं। किस तरह का दिक्कत हो रहा है? स्कॉलरशिप में बहुत भारी गड़बड़ी नज़र आ रहा है हम लोग को। सेशन कहा जाए तो सेशन 2018 से 19 या 21 के सेशन में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप को लेकर जो है सभी स्टूडेंट को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। जितना भी स्टूडेंट है सबको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। उसमें कहा जा रहा है कि आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है। धनबाद के रणधीर मोहम्मद चौक पर भारतीय जनता पार्टी ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान हेमंत सरकार के 2 साल पर हेमंत सरकार को निशाने पर लिया गया। विधायक राज सिन्हा ने कहा कि झारखंड में हेमंत सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, परंतु सरकार विकास विरोधी साबित हुई है। पिछले 2 वर्षों में अपनी चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार किसी प्रकार के विकास कार्य राज्य में नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी को भत्ता, किसानों की ऋण माफी, 100 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे मुद्दों पर हेमंत सरकार झूठी साबित हुई है। झारखंड में हुआ है। सरकार 2 साल होने के उपलक्ष्य में अपना वाई लूटने जा रही है। इसलिए हम लोगों के बीच में आए हैं कि सरकार विकास विरोधी है। इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा, लोगों को बिजली नहीं मिल रही, कोई मूलभूत सुविधा या विकास की कोई काम है वो नहीं चल रहा है। युवाओं को रोजगार देने का वादा करके आई थी, उस वादे से मुकर गई। उनको बेरोजगारी भत्ता देने का आई थी कह करके, वो मुकर गई। किसानों के 2 लाख के जो ऋण उसको माफ करने की बात करके आई थी, उससे मुकर गई। 100 यूनिट बिजली लेके आई थी, उससे मुकर गई। महिलाओं का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है और इसलिए जितनी भी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे वो सारे योजना पिछली रघुवर सरकार के द्वारा की हुई है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल संचालकों का एक दल जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या रखी। एसोसिएशन के लोगों ने बताया है कि कई निजी स्कूलों को राज्य सरकार के आदेश के बावजूद कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यालय द्वारा लॉगिन और पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आंदोलन का रुख अख्तियार करेगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक जब लॉगिन कर रहे हैं तो उसमें साफ तौर पर आईडी लिखने के बाद आ रहा है कि अप्रूव्ड बाय डीईओ एडमिन। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ मिलने आए, क्योंकि लॉगिन नहीं हो रहा है। यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अभी नहीं है, आधा घंटा के बाद वह आएंगी। फ़ोन पे बात हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी बच्चे का विद्यालय के बच्चों का बैठने का अनुमति दिया जाएगा। 99 न्यूज़ के बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।